नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड के बाद गवर्नमेंट टीचर बनने के प्रोसेस के बारे में। किस तरीके से आप बीएड करने के बाद सरकारी टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर किस तरीके से बन सकते हैं, टीजीटी कैसे बन सकते हैं, यानी कि जो सीनियर प्राइमरी लेवल है यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं टीचर। और अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा, प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो क्या करना होगा बीएड करने के बाद। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए, हर एक चीज़ को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए नया नियम क्या है। आप सभी को बताएं 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बीटीसी बीएड मामले पर। उसमें क्या कहा गया कि अब जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें बीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं और डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, ठीक है। बट बीएड वाले 1 to 5 की वैकेंसी में नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब कि पीआरटी की जो वैकेंसी आएगी तो उसमें केवल जिन्होंने बीएड किया है, डिप्लोमा नहीं किया है या फिर बीएलएड नहीं किया है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है देन क्या करना होगा, डीएड या फिर डीएलएड या फिर बीटीसी इनमें से कोई एक कोर्स करना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में 1 to 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये फैसला आया था ये 1 to 5 के लिए था, कक्षा 6 से 8 तक के लिए नहीं था। मतलब कि क्लास 6 to 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, टीजीटी बनना चाहते हैं, इनकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड के बाद डेफिनेटली आप बन सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं गई। क्योंकि वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल वैसे ही, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो बीएड के बाद अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो अलग से डिप्लोमा करना होगा, और अगर आपको टीजीटी बनना है देन बीएड के बाद आप सीटेट या फिर स्टेट लेवल का जो टेट एग्जामिनेशन है वो दे सकते हैं। उसको क्लियर करने के बाद आप 6 to 8 की जो वैकेंसी आएगी यानी कि टीजीटी टीचर की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन को क्लियर करके अच्छे नंबर अगर आप लाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो मामला यहाँ पर ये है कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको अलग से डिप्लोमा करना होगा बीएड के बाद अगर आपने कर लिया है तो, ठीक है। और अगर आपने बीएड नहीं किया है और आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, आपने 12th किया या फिर ग्रेजुएशन किया है, कोई अदर कोर्स किया है, तो अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आप डीएड या फिर डीएलएड या फिर बीएलएड या फिर बीटीसी आप कर लीजिए। उसके बाद आप टेट एग्जाम देंगे, उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे और क्लियर कर लेते हैं एग्जाम तो डेफिनेटली आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो टीजीटी आप बीएड के बाद बन सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको पीजीटी बनना है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो क्या करना होगा बीएड करने के बाद। तो बीएड के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेनी होगी, यानी कि आपको पीजी करना होगा, मास्टर डिग्री आपको करनी होगी जैसे कि एमए या फिर एमएससी, एमकॉम, ठीक है। इस तरीके का कोई भी डिग्री आप ले सकते हैं और वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी टीचर की वैकेंसी में। ध्यान रखिए मिनिमम 55 से 60% आपको मार्क्स डिग्री में लाने का प्रयास करना है कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पीजीटी टीचर का वैकेंसी है इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सीटेट क्वालिफाई करें, जबकि टीजीटी बनना है या फिर पीआरटी बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है तो उसमें आपको सीटेट या फिर स्टेट लेवल का टेट का जो पेपर है वो क्वालिफाई करना होता है। पीआरटी के लिए पेपर 1 क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है टेट एग्जाम का, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए पेपर 1, और जो टीजीटी टीचर का वैकेंसी होता है उसके लिए सीटेट पेपर 2 या फिर स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसका पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। बट पीजीटी के लिए टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए एक, और उसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें जो एग्जामिनेशन है वो आपको क्लियर करना होगा। अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी बन सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि बीएड के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना होगा, कौन सा कोर्स करना होगा या फिर कौन सा एग्जामिनेशन देना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो बीएड के बाद अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है देन आपको क्या करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि पीजी करना होगा। आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, एमए, एमएससी या फिर एमकॉम या फिर कोई अदर डिग्री आप कर सकते हैं पीजी में। ध्यान रखना है कि पीजी डिग्री में आपके कम से कम 55% यानी मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी है। कम से कम 55% अंकों के साथ आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सवाल ये हो सकता है कौन से सब्जेक्ट से हमें डिग्री करनी चाहिए। तो आप जिस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं यानी कि जिस सब्जेक्ट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं आपको उस सब्जेक्ट में करना है। आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में यानी कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में
अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, जिससे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। जब आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उस चीज़ को आप और बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट में आप अपना पीजी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, या फिर आप स्टेट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा किसी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं, यानी कि सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पीएचडी करना अब अनिवार्य नहीं रहा है नए अपडेट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपने पीएचडी नहीं किया है, आपने यूजीसी नेट या फिर स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्वालिफाई किया है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भर्ती आएगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीएचडी के अपने अलग फायदे हैं। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो उससे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो अगर आपके पास समय है, आप करना चाहते हैं, इसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, देन आप डेफिनेटली पीएचडी कीजिए। वैसे अब अनिवार्य नहीं रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जब आप काम करेंगे, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, यानी अनुभव हो जाएगा इस फील्ड में, देन आप प्रमोशन से प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बीएड के बाद आपको पीजी करना है। पीजी आप अपने सब्जेक्ट में कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। और पीजी में कम से कम 55% मार्क्स लाइए, कम से कम। वैसे आप जितना स्कोर कर सकते हैं स्कोर करने का प्रयास करें। मिनिमम आपके 55% पीजी में होने चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है या फिर यूजीसी नेट एग्जाम है उसके लिए मिनिमम 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं पीजी डिग्री में, तभी आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। कौन सा एग्जामिनेशन को, जो यूजीसी नेट का एग्जाम है या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम है। इसलिए मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने ज़रूरी हैं पीजी डिग्री में। उसके बाद आपका जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको क्वालिफाई करना है। और आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रमोशन से आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। आई होप आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।